हे सो गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हैं सभी दोस्त। और टुडे इज द सेकंड डे। मोरबी से कोटा आया था और कोटा से अब हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। यार देखो, वंस अगेन प्रीति ऑन द रॉक्स, बच्चे ऑन द रॉक्स। गद्दे में बैठे, गद्दे में। राधे राधे। और देखो ऐसा कुछ सेटअप कर दिया, पूरा बैग वैग जमा के ऊपर गद्दा डाल दिया है, रुई का गद्दा। बहुत इजीली बैठ गए सारे लोग। और अगर हम सोएंगे ना इस स्पीकर पे, हाँ धुआं बजेगा। एक्चुअली निकलने का प्लानिंग था 6 बजे, लेकिन एज यू ऑल नो कि नींद हुई नहीं थी, तो यार 5 बजे का अलार्म बजा, लेकिन सुना ही नहीं दिया। फिर 6 बजे नींद खुली, 6:15 बजे। उठते ही प्रीति को फ़ोन किया, क्योंकि उसको कल रात को, हालांकि मैंने मैसेज तो कर दिए थे दोनों कि शायद हो सकता है थोड़ा लेट हो जाओ 1 घंटा, क्योंकि नींद ज़रूरी है। बहुत लंबा ट्रैवल है, 800 किलोमीटर प्लस है अगर शिमला तक देखते हैं तो, कोटा से। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट 8 हो चुकी है, ठीक है। और नाश्ते में अभी कुछ मैंने तो कुछ किया नहीं, चाय वगैरह पी थी, और प्रीति ने बिस्किट खाए, तो इसने भी कुछ किया नहीं है। तो अभी सोच रहे हैं कि बस कोटा आए और कचौरी नहीं खाई तो क्या मतलब है। तो अभी चल के कचौरी खाएंगे, ठीक है जी। कचौरी खाते हैं रतन जी की, उसके बाद निकलेंगे हमारी सफर पे। बच्चे एक्साइटेड? प्रीति एक्साइटेड? प्रीति जी की एक्साइटमेंट में भी बहुत ठंडाट है। चलो जी निकलते हैं। तो जी ये आ गए हम लोग बूंदी निकल के, और बहुत पास में लगने लग गया अब तो यार। ये 4 लेन बनने के बाद में तो सारी चीज़ें बिल्कुल पास पास ही हो गई है। ये देखो, ये है इधर बूंदी शहर। और अगर मैं दिखाऊं आपको, वो दिख रहा है आपको टीवी टावर, वो टीवी टावर है। हम लोग वहाँ पे जा चुके हैं, मतलब 2-3 बार गए हैं ऑलरेडी पहले ही। और काफ़ी अच्छे होटल सब बन चुके हैं। एक बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे, जो लोग बाग कोटा से इधर खाना खाने आते हैं, घूमने आते हैं। बहुत सारी शादी वगैरह भी इधर ही होने लगी है अभी तो। ये दिख रहा है ना आप, अनंता। ये अभी कोटा में एक बहुत बड़ा वो बन चुका है। लोग बाग इधर खाना खाने आते हैं, बोलो आउटिंग की आउटिंग, और लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और खाना भी हो जाता है। अच्छा होटल है वैसे, काफ़ी अच्छा होटल है। तो बूंदी आ चुके हैं, और टॉक के बाद में फ्यूल अप करा लेंगे अपन। बाकी शिबू की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, वो थोड़ा जी घबरा रहा था, सुबह जल्दी उठ गए थे इसलिए। बाकी बाबू पीछे, बाबू है पीछे, बाबू है पीछे, बाबू वो मस्त सो रही है। प्रीति जी को भी नींद आ रही है, और शिबू जी नहीं सो रहे, मोबाइल में पड़ गए। और अपन धड़ाधड़ मचा रखी है अपन ने। ये है बूंदी की टनल, और शिबू क्या करने वाली है? गाइस ये हम लोग है ना बचपन में करते थे ऐसे, और हमारा बचपन ही इन्होंने लौटा दिया वापस। कितनी बड़ी टनल है।
अच्छा हाँ, वो नंबर 5 की मूवी अच्छा। नंबर 1। तो गाइस ये मेरे को भूल भुलैया जो अभी नई वाली थी ना, कार्तिक आर्यन वाली, उसकी पूरी स्टोरी सुना अभी। फिर क्या हुआ था शिवू? हाँ फिर उन्होंने हाँ फिर राजा ने उनको जब मारा था तब एक मंजुलिका को वो सब पता चला था। अच्छा पता कैसे चला? क्योंकि उसने देख लिया था चुपके चुपके से। और तो नहीं याद। वेरी गुड बेटा, आपने पूरी स्टोरी सुना दी मुझे एक तरीके से। डैडी आवाज बुलाओ। तो गाइस टोंक से आगे निकल चुके हैं और अभी मुश्किल से 40-45 किलोमीटर बाद जयपुर के आउटस्कर्ट्स चालू हो जाएंगी। तो अब देखते हैं, सिटी के अंदर तो जाएंगे नहीं, उसके पहले जो बाईपास है वो रोड पकड़ के निकल जाएंगे जयपुर के बाहर बाहर। मम्मा तो फाइनली जयपुर पहुंच गए अपन। जयपुर से अपन ने साउथ कॉरिडोर ले लिया, भाई ने उधर कूदा दी गाड़ी, पता नहीं क्यों। अपन ने साउथ कॉरिडोर ले लिया है, बाहर बाहर जो रिंग रोड अभी बना है नया वाला, ये अपने को फटाफट पहुंच जाने का। बाहर की बात, जयपुर के अंदर होकर के जाने की जो है ना, वो टेंशन खत्म हो गई अभी। और बहुत प्यारा रोड है, जबरदस्त रोड है। हाँ, स्पीड लिमिट में चलना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं 80 के ऊपर। एक कांटा भी चला गया तो भी पकड़ लेते हैं साले। तो एनीवेज 11:30 और बहुत सही टाइम पे यार, 2 घंटे में जयपुर पहुंच गए, और क्या चाहिए। मतलब 9 बजे 9:30 बजे के आसपास निकले थे हम लोग, कचौरी खा खुआ के, और विदिन 2 आवर्स हम जयपुर आ गए। नया रोड है एकदम सीधी चमचमाता हुआ। ये रोड सीधा हमको बाईपास होते हुए चंदवाजी के बाहर ले, चंदवाजी वाले रोड पे मिला देगा। फिर वहां से कोटपुतली, और कोटपुतली से नारनौल होते हुए अम्बाला कैंट। तो जो बाईपास हमने पकड़ा था उसने अभी हमको अजमेर जयपुर वाले रोड में मिला दिया। मतलब वही बाईपास अभी जो चालू होगा अपना, सीधा जो चंदवाजी मिलता है वहीं पे निकलेंगे अपन लोग। ये आ गया आपका जयपुर अजमेर रोड। अब आगे से जाके यू टर्न लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इधर यू टर्न तो बंद है। इधर से हम लोग उतरे थे, इधर से उतर के पूरा पीछे जाके पीछे से पूरा यू टर्न लेकर के अब अजमेर रोड से अपन बाईपास पकड़ लेंगे अभी। और 12 बजने में है, तो खाना वाना खाना इधर ही। चलो, तो अभी भूख नहीं है क्योंकि कचौरी खा के निकले तो, और अभी 2.5 घंटे ही हुए हैं, तो आगे खा लेंगे। बहुत सारी जगह आएगी अब तो। नॉर्थ इंडिया में एक चीज़ का फ़ायदा है कि साला खाने के लिए टेंशन नहीं है। ये भी अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ये रूट पकड़ लिया, क्योंकि अगर उधर से जाते ना सीधा जयपुर के अंदर, तो अभी तक तो हम ट्रांसपोर्ट नगर भी नहीं पहुंच पाते, और अभी हम लोग बहुत आगे आ गए। अरे रुक जाओ भैया, भाई साहब तो बिल्कुल रोड तोड़, रिकॉर्ड तोड़। जो ETA बता रहा है हमारा, वो रात को 9:30 बजे का दिखा रहा है शिमला का। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम शिमला के पहले रुकें, रीज़न बीइंग कि शिमला पहुँचते पहुँचते में भी कुछ मिलना है नहीं, और उसके आगे अगर रुकते तो फिर ठीक होता, लेकिन नज़ारे जो हैं वो तो ख़राब हो जाएंगे पूरे।
तो शिमला से ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 किलोमीटर पहले या शिमला एंट्री से पहले अगर कोई होटल होगा तो हम लोग वहीं रुकेंगे, सो दैट व्यूज़ जो है ना वो ख़राब नहीं करना चाहता मैं। और शिमला में अभी होटल आई थिंक बहुत महंगे होंगे, हो सकता नहीं भी मिले, मैंने सर्च नहीं किया है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है अभी तो जा रहे हैं, देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं है। और गाइस फाइनली ये आ गए हम लोग दिल्ली वाले रूट पे। अगर हम उधर से आते ना सीधा ट्रैफिक में होते हुए तो यहाँ निकलते हम लोग इधर, और हम बाईपास लेकर के आए विदाउट ट्रैफिक 80 पे क्रूज करते करते, तो हम सीधा इधर निकले। ये मेरा पुराना रूट आ गया अलवर जाने वाला। बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है यार इधर आते ही तो, क्योंकि पहले इधर से ही अलवर आता जाता था मैं, जब कोटा अलवर रहता था, जब कोटा जब भी आता था इधर से आता था। और कितने पहले की बात है, लेकिन ऐसा लगता है अभी कुछ सालों पहले ही हुआ है ये सब कुछ। ये पहाड़ की खुदाई अभी तक चल ही रही है, इतने साल हो गए इस पहाड़ को कटते 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 कटते, अभी तक इतना ही है। अबे पर पूरा काट दिया, मतलब ये यहाँ से था पूरा, ऐसे था पूरा पहाड़ काट दिया। ये वो फ्लाईओवर है जिसके नीचे से निकल के मैं अलवर के लिए मुड़ता था, और आज मैं इसके ऊपर से निकल के घूमने को जा रहा हूँ। और अलवर वाला रोड भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब फ्लाईओवर पहले तो क्या था, फ्लाईओवर के ऊपर से उतर के कट था, एक कट बंद कर दिया था, फिर उसके बाद नीचे से जाना पड़ता था। अभी आपको रोड भी दिखा देता हूँ मैं अलवर वाला। मतलब यार लग नहीं रहा इतने साल हो गए, मतलब ठीक है 2016 या 17 में मैं आ गया था इधर मोरबी, तो लगभग 8 साल हो गए, लेकिन अभी लग नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। ये वाला रोड था भाई साहब वो। कुछ चीजें होती है जो हमेशा याद रहती है, नहीं आई एम श्योर आप लोगों के साथ में भी ऐसा होगा ही। पुराने स्कूल, पुराने कॉलेज, पुराने दोस्त, पुरानी गाड़ी, मतलब हर चीज़ आपके पास पुराना कोई डायरी रखा होगा, पेन रखा होगा, हर चीज़ की एक वैल्यू रह जाती है अपने आप में। और वो जो दूर पहाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये सब सरिस्का की पहाड़ियाँ ही है। और हम साइड में चिल्ले निकल लिए। यहाँ से रह गए 501 किलोमीटर एग्जैक्टली, और 9 बजे 9:15 बजे का टाइम बता रहा है, बट हाँ 10 बजे की खाना भी खाएंगे। अगर शिमला तक जाते हैं तो मतलब पहले भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है उस पर बहुत सारा टाइम बहुत जल्दी खिंच जाएगा हमारा। तो अभी हाईवे किंग आएगा तो उधर ही रुकेंगे, क्योंकि 1 बज चुकी है और ज़्यादा लेट होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर अगर 4 लेन चढ़ गए एक्सप्रेस वे तो उसके बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बीच में मतलब जब आज से 2 साल पहले जब मैं उस एक्सप्रेस वे पे गया था, तब 2 साल पहले तो कुछ इतना अच्छा खाने का था नहीं वहाँ। तो जो भी खाना है इधर ही खाएंगे और यही खा के और निकल जाएंगे, ताकि अच्छे से खाना भी हो जाए, वैरायटी भी मिल जाएगी बच्चों को। ओके, तो हाईवे किंग पे रुके थे हम, होटल हाईवे किंग, शाहपुरा से आगे है, वहाँ रुके थे। और पनीर, कड़ी पकौड़ा, मिर्ची रोटी, बाबू का डोसा,
और इसकी पानी पूरी एक और आएगी अभी। शी इज़ हैप्पी, बहुत मज़ा आ रहा है इसको हॉलीडे। पता है इसको पहले बिलीव ही नहीं हो रहा था। आ गई शिव की पानी पूरी। भाई कितना बड़ा शिवलिंग है यार। देखो भाया का होटल, वो देखो कितना बड़ा शिवलिंग। ओके जी, खाना वाना खा के फ्री हो लिए पूरी तरीके से, और 2:15 हमने यहीं बजा दी है। हमारा ETA 1 घंटे बाद का हो चुका है शिमला का। चलो नॉट एन इशू, लेकिन अब खाना खा लिया ना, अभी शाम तक की टेंशन खत्म हो गई। अब कभी रुकेंगे तो होल्ड तो अर्ध शंका लघु शंका बस इसी के लिए होगी, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। और अभी हमको मिले थे एक बड़े से शिव जी हैं सवा के जाए खाना बहुत टेस्टी था। खाना कैसा था बाबू? बहुत मुझे तो आइसक्रीम की मार्शमेलो अच्छी लगी। अच्छा, इसको आइसक्रीम अच्छी लगी थी। तो अभी यहाँ से सीधा सीधा चलना है, फिर उसके बाद में कोटपुतली से नारनौल की साइड मुड़ जाएंगे और हमको मिल जाएगा एक्सप्रेसवे। मौसम जो है वो बादल हो चुके हैं, सो एक्सपेक्टिंग कि बारिश हो जाए तो बड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म हो रही है। बाहर टेम्परेचर जो है वो हो रहा है 44 डिग्री, ये देखो 44, बट इट डजंट फील लाइक 44। रीजन बीइंग, अगर यही 44 मोरबी में हो रहा होता ना तो चमड़ी जल चुकी होती भाई साहब, है ना? देखो चमड़ी जल जाती ना। तो चलते भाई फटाफट, गाड़ी को घोड़ा बना देंगे अभी अपन। इसको रेसिंग कार नहीं बनाएंगे, घोड़ा बना देंगे। अभी घोड़े बनाने में क्या होता है कि छोटे मोटे जो दच्ची वच्ची है, गड्ढे हैं, उसमें ब्रेक नहीं मारेंगे, कॉन्स्टेंटली 90-100 बस यही चलेंगे अपन, तो उससे सफ़र जो है जल्दी कट जाएगा। तो यहाँ से लेना है हमने को टर्न नारनौल के लिए। ठीक है, आ गया वही वाला रोड नारनौल के बाद में तो भाई साहब तुरंत जो है हमें मिल जाएगा एक्सप्रेस वे, जो सीधा उतरेगा, मतलब अभी हरियाणा। आगे से अपने को उतरने को बोल रही है इधर। मैं वॉशरूम आ रही क्या? तो क्या कह रही है? ओके, तो ये आ गया नारनौल का बोर्ड। यहाँ से हम चढ़ाएंगे ऊपर, ठीक है जी, और ये चढ़ गए हम नारनौल की तरफ। आगे हरियाणा में आ गए भाई। हाँ, हरियाणा में एंट्री हो गई। ये आया जोरदार रोड, एक नंबर, जबरदस्त। इसमें लगाएंगे क्रूज 90-95 पे और चलते ही चलेंगे भाई। शिमला। हाँ, तो चंडीगढ़ 317 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और ऐसा कुछ फ्लाईओवर लेना पड़ेगा आगे चल करके, या जो भी लेना पड़ेगा। नारनौल के लिए इधर मुड़ जाते हैं, पीछे से भी रास्ता जाता है। सो गाइज एक्चुअली अब गाड़ी तो चली रही है, रोड पूरा इतना शानदार है, देखो पूरा खाली रोड है, तो सोचा क्यों ना कुछ गुफ्तगू की जाए आप लोगों से। तो बात ऐसी है कि ये गाड़ी लेने का, देखो गाड़ी तो चेंज करनी थी, लेकिन गाड़ी ये लेने का मकसद सिर्फ एक ही था कि एक फैमिली के साथ में किस तरीके से आप घूमने जा सकते हो। 4x4 व्हीकल है तो कहीं पे रुकेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं, एंड यू
कैन यू नो ईजिली अपने आप को किसी भी परेशानी से बाहर कर सकते हो। तो अब ये मेरे को ऐसा क्यों बता रहा है कि मुझे फ्लाईओवर लेकर के राइट मुड़ना था, लेकिन मैं तो बीच में हूँ। अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं क्या करूँगा? तो मेरे हिसाब से वो आगे वाला फ्लाईओवर लेना पड़ेगा मेरे को। अम्बाला लेफ्ट, नारनौल सीधा। यस, मेरे को अम्बाला जाना है, तो मैं यहाँ से फ्लाईओवर चढ़ जाऊँगा ऊपर। चंडीगढ़, लुधियाना, अम्बाला, हिसार सब कुछ इधर ही है। तो यहाँ से अपन चढ़ जाते हैं फ्लाईओवर। ठीक है जी। तो जो बात थी वो ये थी कि भाई ये गाड़ी ली, उस हिसाब से ली थी। तो गाड़ी लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका, 6 महीने जैसा हो चुका है। और अब फाइनली हम लोग उसमें निकले हैं, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम हो गए थे और बिल्कुल छुट्टी है इनकी। अभी बिल्कुल बेसिक गाड़ी है, रॉ गाड़ी है, इसमें कुछ भी देखो बच्चों की हालत तो अभी बिल्कुल रॉ गाड़ी है, अभी कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ करवाया नहीं है टूरिंग के हिसाब से। सो व्हाट एल्स इज अभी की ट्रिप में ये पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, अगर करनी है तो क्यों, और नहीं करनी है कि ज़रूरत भी है कि नहीं ऐड ऑन करने की। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी के अंदर लकड़ी का फर्नीचर का काम करा लेते हैं, अननेसेसरी उसमें वज़न बढ़ा देते हैं, सीटें हटा देते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ कि उन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। तो एक ओवरव्यू, मतलब एक आइडिया मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अगर हम कैंपिंग का सोचते हैं या फिर वो है तो रूफ टेंट ले सकते हैं। रूफ टेंट ले लेंगे तो सारे सामानों को पीछे डालना पड़ेगा, तो कैबिन स्पेस ख़त्म हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि हाँ, यहाँ एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर हम इसी में बेड भी बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। कि कैसे कि पीछे की सीटें अगर पूरी खोल दूँ मैं और एक साइड मेरी वाली रो में सिर्फ सामान खड़े हो जाएं, तो इधर दोनों बच्चों के लिए भी जगह हो जाती है। और ये वाली जो फ्रंट वाली जो सीट है जिसमें प्रीति बैठी है, उसको भी अगर मैं हटा देता हूँ या फोल्डेबल पूरी एकदम टम्बल डाउन हो जाती है, तो फिर इसके ऊपर में भी अपन कुछ लकड़ी का इस तरीके से फोल्डेबल करवा सकते हैं, सो दैट सभी जने सो सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी चारों तो नहीं सो पाएंगे, ये फैक्ट है। तो रूफ टेंट तो लगवाना ही पड़ेगा। रूफ टेंट लगा देंगे तो उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि चारों जने मतलब आराम से, बड़ी साइज़ का अगर जो बेड आता है तो उसमें बहुत आराम से सो सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। और वैसे क्या है, जनरली आप रूफ टेंट लेकर के आप बच्चों के साथ में, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 8 दिन 10 दिन के लिए अगर आप टूरिंग पे जा रहे हो, आप रूफ टेंट लगा करके सो जाओ बच्चों को, तो भाई बहुत फ्रीडम चाहिए होती है। सो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रीति और मैं अगर कभी कहीं जाते हैं या मैं अकेला जाता हूँ तो उस केस में रूफ टेंट बड़ा काम का रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो खाने पीने का अगर बनाना है तो वो छोटा सा जो स्टोव जनरली सबको पता है मिल जाता है, 200-400 रुपये का ब्यूटेन वाला जो भी है वो ले सकते हो। अगर बड़ा लेना है, आपका बड़ा प्लानिंग है, तो वो 1000 रुपये के अंदर तो बहुत अच्छा आ जाता है। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें, उनको मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एज़ पर योर नीड, आपको बनाना है तो ले सकते हैं, नहीं बनाना है तो नहीं ले सकते। बाकी रही बात मॉडिफिकेशन, कि मॉडिफिकेशन में बस इतना ही है कि पीछे की सीटें हटाऊँगा अब की बार जब भी आऊँगा, और क्योंकि अभी भी उनको टम्बल डाउन कर रखा है तो उनका कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है, सीटें हटानी है, सामान नीचे डालना है, और ऊपर एक लकड़ी का एक फ्लैट लकड़ी कटिंग करवा के उसमें कपड़े का अस्तर लगवा करके वो लेकर के आऊँगा। सामान जमा दिया उनको, वो फोल्डेबल रहेगी लकड़ी, जिस साइड का सामान निकालना उसी साइड का खोल सकते हो आप, उस तरीके से रहेगा वो। और उसके ऊपर अपना गद्दा डाल देंगे तो बच्चे बिल्कुल आराम से पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे चीज़ों को। ये एक टोल निकला था, अबे फिर टोल आ गया। कितने टोल आएंगे रे बाबा। इसकी स्पीड चेक करते हैं। मैं आके रुका और ये अटक ही गया। बे खुल जा।
टोल वाला ने अपनी बेइज्जती करा ली, बहुत देर बाद खुला। चलो कोई इशू नहीं है। ये दोनों का चल रहा है गेम। कौन सा गेम खेल रहे हो तुम लोग? हंग्री पिग, रोब्लॉक्स, रोब्लॉक्स। हंग्री पिग, हंग्री पिग। बताओ, पिगों के फिर तो ये वो गेम खेलते हैं। पेपरी। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर और बढ़ गया है, यहाँ पे 46 हो चुका है और हमारा टाइम जो है वापस धीरे धीरे कम हो रहा है। 10:30 से अभी 10:07 आ गया शिमला का। हालांकि हम लोग शिमला नहीं पहुँचेंगे आज, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहता। ठीक है, उससे पहले रुक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में इतना ज़्यादा वो रहेगा नहीं डिस्टेंस। आराम आराम से चलेंगे, घूमने आए हैं, घूमने के हिसाब से चलेंगे। शाम को जाऊंगा, वीडियोस भी लैपटॉप में लेकर के एडिट करके रख दूंगा और रात को अपलोड पे लगा देंगे उसको, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और बीच बीच में ये जो कैमरे लगा रखे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रखा है। वैसे हम भी एकदम उसी में चल रहे हैं। तो जी चलते चलते थक गए थे और अब ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर्स के आसपास बचा है और अम्बाला। तो मिडवे पे रुके थे हम लोग, तो इनको मेल्टेड चॉकलेट खाना था, आइस चॉकलेट, और मुझे पीना था ठंडा ठंडा सा कॉफ़ी। तो कोस्टा में रुके। हमारा कड़वा है ना। हाँ, कोस्टा कड़वा ही होता है थोड़ा। और हम दोनों ने ये लिया है, ये मुंह में फटता है और ये जापानीज का है, जापानी का है ये। अच्छा, जापान का जापान का। आपने लिया केक चॉकलेट वाला, और इसने भी लिए पॉप्स, मैजिक पॉप्स। मुंह में डालते ही फटते हैं ना। अरे अब वो हटा दे थोड़ा। भाई साहब इतने अजीब अजीब सी चीज़ें लेते हैं यार बच्चे। बाकी टाइम जो है वो 5 बज चुकी है। सो लगभग अभी प्लानिंग ये है कि सोलन रुक जाएंगे हम लोग। सोलन रुक जाएंगे क्योंकि सोलन से शिमला मेरे हिसाब से 40 के आसपास हुआ। ये लो जी, रोड को छोड़ दिया है, किलोमीटर आ गया है 0 और हमने छोड़ दिया है रोड और हम मर्ज हो गए हैं अभी NH 152 पे। तो अभी ठीक है जी। अब यहाँ स्पीड लिमिट आ गई 60। कहाँ हम चल रहे थे 100 पे। तो जी हेलो। मजा आया कि नहीं आया? बहुत बहुत मजा आया। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। सेम आंसर। ये इनको इतना मजा आया कि कोस्टा गए थे ना, वहाँ इन्होंने बुला रहे आइस पियेंगे हम, तो आइस चॉकलेट, आइस चॉकलेट, आइस चॉकलेट। बहुत कड़वी लग रही हमें थी, पीनी पड़ती है, बहुत और कड़वी हमसे भी नहीं लगी। पी जा रही, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों हाँ, ने बहुत कड़वी लगी कोल्ड थी। कॉफी पी रखी है। हाँ, बहुत कड़वी लगी थी। कड़वी थी। बहुत ज्यादा कड़वी थी। कोल्ड कॉफी तो और भी ज्यादा कड़वी थी। अच्छा, तो बस अब एक्सप्रेस से तो छोड़ दिया है, अब अम्बाला पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। यप। अम्बाला पहुंच के फिर पहले प्लानिंग था कि शिमला नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि प्रीति ने भी ये बोला कि लेट शेट जैसा भी होगा अम्बाला शिमला पहुंच ही जाओ, ताकि क्या है सुबह थोड़ा लेट भी निकलेंगे तो भी टेंशन नहीं है, दूरी कम रहेगी। तो वही सोच रहे हैं। तो जी सनफ्लावर्स देखने के बाद ये रुक गए, बोले फोटो खिंचवाना है बेटा। सही में बहुत सुंदर है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ अलग। अच्छा चलो इनके फोटोज ले लेते हैं। ये देखो अनरियलिस्टिक लग सनफ्लावर्स। रहे हैं यार। बंद करो गेट। क्या नज़ारा है यार, है मतलब सनसेट हो रहा है। यार दीज आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सनसेट हो रहा है और सनफ्लावर्स हैं। दीज आर लेकिन आउट ये ऑफ द ऐसा वर्ल्ड। बोलते हैं ना कि सनफ्लावर जो है सूरज की तरफ देखते हैं, तो बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। अभी सन ढल रहा है ना, इसलिए शायद। तो सनसेट हो रहा है शायद, इस वजह से इन्होंने सुबह की तैयारी पहले ही कर ली। हाँ, ये सुबह वापस ऊपर हो जाएंगे। नीचे उतरेंगे? नहीं, अरे अंदर बहुत घना है। फिर कैसे लेंगे? तो भाई साहब बहुत सारे फोटो खींचने के बाद
इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटो खींचने के बाद में फोटो खींचूं रुक जाए। ओके तो हम लोग जो हैं अभी आए हैं, पंचकुला चल रहा है। गाड़ी का शीशा इतना गंदा हो रहा है ना भाई। अभी जैसे थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, बाहर निकलेंगे ना, उसके बाद साफ करूंगा यार। कुछ दिख नहीं रहा है। ऑक्सिलरी लाइट्स है, उनको तो कवर कर रखा है क्योंकि वो चला नहीं सकते। और बच्चे ऐसे बैठे हैं। शिबू तो लेट गया है। हाय गेम भाई साहब, एल्टीट्यूड देखो आप, 1021। पंचकुला से ही पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती है, मतलब कुल मिला के बात ये है। रोड ही ऐसा है, कोई क्या करे। कौन सा होटल है? कट कर दिया हुआ, पिछली वाली क्लिप मैंने कट कर दी। कौन सा होटल है? नमस्तस्या होटल है ये, जहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया है। शिवू तो सो चुकी है, उसको बहुत तेज नींद आ रही थी, वो गाड़ी में भी सो गई थी। ये पिज़्ज़ा खा रही है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। गाइज अगर आप इधर आ रहे हो ना, हम सोलन रुके हुए हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ, सोलन के अंदर में क्या है कि पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो सॉस नहीं आता। ये हमने किचन में से मंगवाया इस होटल। हाँ, किचन में से मंगवाया है। खाना ऑर्डर कर दिया था, कुछ नहीं मंगाया, बहुत सिंपल सा दाल मंगाई है, चपाती मंगाई है। ये नींबू नहीं आया। नहीं यार, नींबू होगा ही नहीं उसके पास। तो अभी फटाफट खाना खा करके सो जाएंगे। एक्चुअली अगर हम वहाँ पहुँचते, अगर शिमला भी पहुँचते तो इस टाइम पे पहुँचते तो बहुत लेट हो जाता, फिर खाना मिलता नहीं मिलता, क्योंकि 10:30 बजे सारे किचन्स बंद हो जाते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि अभी ऑर्डर कर देते हैं, फटाफट यहीं खा लेते हैं, यहीं रुक जाएंगे सोलन। अब यहाँ से 1 घंटे का रह गया, शिमला कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। तो गाइज फटाफट खाना खाते हैं और सो जाएंगे। आपसे मिलूँगा मैं कल अर्ली मॉर्निंग में। फ्रंट व्यू का लिया था, अब इसमें थोड़ा बहुत जैसा भी व्यू आएगा, आई डोंट नो कैसा आएगा, वो सुबह पता चलेगा आप लोगों को। अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है, अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसने नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, उसमें पैसा नहीं लगता। और ये देखो ये मेरी वजह से कैसे देख रही है मोबाइल। एक्चुअल एडवेंचर कल से चालू होगा, क्योंकि कल हम शिमला नहीं रुकने वाले, हम उससे आगे जाएंगे, स्पीति वैली करनी है। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। सिनेमैटिक्स अभी तक कुछ लिए नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रैवल था और कोटा से सीधा सोलन आ गए हम लोग। सुबह निकले भी बहुत लेट थे, 9:30 बजे के आसपास निकले हम लोग। 9:30-10 बज गई थी और 9 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो मान लीजिए ना कि 11 घंटे में हम लोग सोलन तक पहुँच गए। तो बहुत सुट्टम सूट लेकर के आया भाई साहब थार, और थार ने क्या परफॉर्मेंस दी है ना, रॉक्स ने, सुपर्ब। कहीं ऐसा पावर लैग वगैरह कहीं कुछ फील नहीं हुआ, जबकि कंटिन्यूसली अब हिलता। पंचकुला के बाद जो लोग आते हैं उनको तो पता ही कि पंचकुला के बाद में कितना ज़्यादा वो है कि अप क्लाइम चलती रहेगी गाड़ी, इनक्लाइन है, पूरा पहाड़ों पे चढ़ना है आपको, एल्टीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ता है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता ही है। अब मैं थक चुका हूँ भाई, अब मैं खाना खाऊंगा और इधर क्रैश हो जाऊंगा। तब तक के लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए खम्मा गनी।